खासी रिकवरी इसमें देखने को मिली और बॉटम से काफ़ी ऊपर की तरफ मार्केट आज बंद हुई निफ्टी। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्रूड ऑयल और बिटकॉइन की बात करेंगे जिसमें गिरावट देखने को मिली। ये हमने कुछ लेवल्स बनाए थे, इन सबको पहले डिलीट कर लेते हैं। डिलीट एंड टेक इट टू द डेली टाइम फ्रेम। सब डिलीट हो जाओ। हल्का गैप डाउन ओपन हुआ मार्केट आज, उसके बाद नीचे जाने की कोशिश करी। इस लेवल तक वो नीचे भी गया जो मैंने पिछली वीडियोस में बताया था। 24,750 और 24,800 का एक अच्छा लेवल है, यहाँ तक मार्केट जा सकता है। यहाँ के लेवल को हमें एक सपोर्ट की तरह 24,700 750 और ऊपर अभी 25,200 25,250 ये रजिस्टेंस बना हुआ है ऑन डेली टाइम फ्रेम। तो ऐसा ही कुछ दिखा है अभी। ये रहा मार्केट, ये आज का मार्केट। ये वाली जो रेड कैंडल है ये काफ़ी नीचे तक गई है लेकिन उसकी क्लोजिंग दी है ऊपर। तो अभी हम ना डेली टाइम फ्रेम पे तो काफ़ी बात कर चुके हैं, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं आखिरकार किस तरह से मार्केट ने काम किया है। मार्केट इस लेवल पे आई, नीचे नीचे नीचे, उसके बाद इस लेवल तक नीचे गई, यहाँ इसके आसपास ओपन हुआ। लेकिन उसके बाद जो अच्छी रिकवरी दिखाई है ना मार्केट में, ओपन होने के बाद नीचे गई। देखिए इस कैंडल पैटर्न को अगर आप समझना चाहो तो ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है, इसको बोलते हैं हैमर। मतलब मार्केट नीचे 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 इसके बाद हैमर बनता है, इसका मतलब होता है मार्केट रिवर्स कर सकती है। मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो हैमर बना, उसके बाद ऊपर गई मार्केट, ऊपर गई और फिर अपने जो डे के हाई है उसको भी टच किया। और एक सेल सिग्नल कहाँ दिया मार्केट ने, मतलब मार्केट ने बुलिश एक कैंडल पैटर्न दिखाया, ऊपर गई। उसके बाद एक और कैंडल पैटर्न, इसको बोलते हैं हम डोजी, ये दिखाया, यहाँ से रिजेक्शन मिली तकड़ी वाली। एक डोजी यहाँ पे बना, यहाँ से भी चांस थे नीचे आने के, लेकिन जिसने इस वाली कैंडल को देखकर एंट्री ले ली मान लो, उन सब का स्टॉप लॉस हिट कराया इस वाली ग्रीन कैंडल। जब तक ये ग्रीन थी यहाँ, फिर उसके बाद क्लोज हुई, उसके बाद मार्केट सीधा नीचे 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 और नीचे की तरफ आती रही। इसका मतलब जो बढ़त बनाई थी एंड टाइम थोड़ी बहुत गंवा दी। तो यहाँ पे हमें 2 ट्रेड मिल सकते थे लाइव मार्केट में विद 2 सिंपल कैंडल पैटर्न्स। यहाँ पे हैमर बना मार्केट ऊपर, यहाँ पे डोजी बनी मार्केट नीचे। ठीक है, तो अभी के हिसाब से अगर हम देखा जाए यहाँ पे बोलिंजर बैंड्स लगा के, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे देखो इसको नीचे वाली रेड, इसके जो सपोर्ट लाइन थी इसकी बोलिंजर बैंड की, जो नीचे वाला बैंड है इसको टच किया, इसको ब्रेक किया नीचे की तरफ, यहाँ पे नैरो होता गया, मार्केट एकदम से गिरी और इसी के लेवल के आसपास से मार्केट फिर रिवर्स हो गई, ऊपर की तरफ रिवर्स हो गई। कैंडल पैटर्न भी बना और सपोर्ट मिली यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स की भी। तो ये एक सपोर्ट लेवल था अच्छा खासा, 24,800 24,850 के आसपास। यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर चली गई। अब फर्स्ट जो हमारा टारगेट बनता है वो इस मिडल बैंड तक का बनता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्केट आई, तो ये अपना फर्स्ट टारगेट। और उसके बाद जो भी अगर मिला है, अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो इस पिछली कैंडल के हम लो का अगर स्टॉप लॉस रखते हैं तो इस कैंडल ने उस लो को काटा है और स्टॉप लॉस हिट करा दिया है। लेकिन उसके बाद मार्केट स्टॉप लॉस हिट कराने के बाद वापस ऊपर गई और एक बड़ी सी कैंडल भी बनाई। रिवर्सल कहाँ से दिया, बिल्कुल इसके आसपास, जो बॉलिंजर बैंड है इसके आसपास ऊपर की तरफ से रिवर्सल भी हमें देखने को मिला निफ्टी 50 में। तो इंट्राडे की तरह, इंट्राडे के हिसाब से कुछ इस तरह से आज काम हुआ। एक कैंडल पैटर्न ऊपर, दूसरा कैंडल पैटर्न नीचे। अगर हम इसके थोड़ा सा पीछे जाएं तो कुछ टाइम से देखो तो एक नैरो रेंज में यहाँ पे निफ्टी फंस गई थी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। सॉरी, ये जो बैंड है बॉलिंजर बैंड, ये छोटा हो गया यहाँ से, इस रेंज में ही ये ट्रेड कर रहा है। और जब भी बॉलिंजर बैंड की रेंज बैंड जो है वो छोटे होते हैं, मतलब एक नैरो रेंज में ट्रेड करते हैं, तो किस भी तरफ ब्रेकआउट होता है तो वहाँ से अच्छी खासी मतलब रैली की उम्मीद होती है। अगर नीचे की आता है तो नीचे की तरफ रैली आती है, ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की तरफ तगड़ी रैली आती है।
तो यहाँ पे हमें वेट करना चाहिए अगर बोलिंजर बैंड का यूज़ करें तो, जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है एकदम, मतलब नैरो हो रहे हैं बैंड्स, जैसा कि यहाँ हुआ, छोटे छोटे एक रेंज में ट्रेड हो रही मार्केट, बैंड नैरो हुए, उसके बाद यहाँ पे अच्छा सपोर्ट मिला 20 EMA का, और उसके बाद 20 मूविंग एवरेज का एक्चुअली, और यहाँ से बैंड ने हुआ शुरू, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिला और तगड़ी रैली यहाँ पे देखने को मिली, लगभग 300 पॉइंट्स के आसपास के। सेम ऐसा यहाँ पे नैरो हुआ, नीचे की तरफ आया, मार्केट नीचे गिरी। अभी बैंड्स थोड़े छोटे हैं, बड़े हैं, तो कल की स्ट्रेटेजी उसी के हिसाब से देखेंगे कि क्या यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगली इस पे देखो, इसको पहले हटा देते हैं और इसको कर लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। इस डोजी के आसपास हमारी बात हुई थी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना हुआ है अच्छा खासा, और ये हमने बात की थी कि यहाँ पे मार्केट अगर आके कंसोलिडेट होती है तो फिर वापस से नीचे जा सकती है, लेकिन यहाँ पे ऊपर आने का मौका नहीं मिला और वापस से ही मार्केट नीचे आ गई, और अभी 1,01,000 डॉलर के आसपास मार्केट चल रही है बिटकॉइन की। लेकिन इस इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो 1 लाख का लेवल है ना, वो अभी तक बना हुआ है, मतलब मार्केट में 1 लाख का लेवल काफ़ी लंबे समय से होल्ड किया हुआ है। It's been more than 40 days since Bitcoin is trading above 1 lakh dollar, which is an kind of achievement. Okay, तो क्या हमें बिटकॉइन इस लेवल पर लेना चाहिए, मतलब अगर नीचे आ गया है तो यहाँ पे देखा जाए तो सपोर्ट के पास भी है, ये रही इसकी सपोर्ट 1,02,000 डॉलर, मतलब 1 लाख मोटा मोटा अगर यहाँ पे माना जाए तो 1 लाख के आसपास की सपोर्ट है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इसने यहाँ ब्रेक किया, नीचे की तरफ गया, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, वापस इसको टच करता है जो कि लो इसका इसके आसपास है 98,000 डॉलर के आसपास, तो फिर हमें थोड़ी और गिरावट देखने को मिल सकती है 85 या 90 डॉलर, 90,000 डॉलर के आसपास ये आ सकता है, अगर हमें यहाँ से थोड़ी और गिरावट देखने को मिलती है, इस लेवल को ब्रेक करता है, नीचे की तरफ आता है तो। अगर ये अभी तक तो रेड में बना हुआ है, क्योंकि लगभग 2% के आसपास की तेज़ी दिखा रहा है, 1.80 के आसपास की, अगर ये तेज़ी बनी हुई रहती है तो मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर चली जाएगी, संभल जाएगी, क्योंकि अगर इतना भी कुछ ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ा मार्केट पे, जितनी उम्मीद थी कि मार्केट और ज़्यादा नीचे आ जाएगी, इंडियन मार्केट में निफ्टी की बात कर रहा हूँ, उसके बाद रिकवर हो गया, तो ये भी कुछ दिनों में रिकवर हो जाना चाहिए, अच्छे खासे सपोर्ट लेवल पर है, यहाँ से बस ब्रेक होता है तो ऊपर की तरफ 1,10,000 के डॉलर के लेवल्स आ सकते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, यहाँ पे नीचे तक आया 98,000 के डॉलर के आसपास, ये इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस, यहाँ से बने, एक लो को काटा, उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ चली गई। ठीक है, अभी सपोर्ट के पास ट्रेड कर रहा है, अगर ये सपोर्ट बनी रहती है, यहाँ तक कुछ होता है, तो फिर 1,30,000 डॉलर, मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बता रहा हूँ, अगर यहाँ सपोर्ट बनती है तो फिर वापस से हमें 1,03,000 डॉलर के लेवल्स आते हुए दिखेंगे बिटकॉइन में उन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ठीक है, इसके बाद क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल में थोड़ी राहत देखने को मिली, 74.50 के आसपास चल रहा है, हाई $77 का बनाया है इसने, इसका मतलब ये है थोड़ी राहत इसमें भी देखने को मिली है, जो कि पॉजिटिव संकेत है मार्केट के लिए, निफ्टी के लिए। तो यहाँ से ऊपर नीचे और एक गैप फिल किया, ये जो गैप बना था, गैप अप हुआ, इसको फिल किया, उसके थोड़ा सा और नीचे आया, और सपोर्ट इसकी है $72 की, जो कि पहले भी ली है इसने यहाँ से सपोर्ट $72 से। तो अगर इसकी बात हमने की थी कि अगर ये ब्रेक करता है इस लेवल को, यहाँ पे कंसोलिडेट भी हो रहा है, दोबारा से अगर $70 के लेवल पर ये आके एक रीटेस्ट होता है, यहाँ से आके रीटेस्ट होता है,
और फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो वापस से $80 के आसपास ये जा सकता है। मतलब यहाँ से टच होगा और यहाँ से फिर ऊपर चला जाएगा। $80 तक तो ठीक है, अगर वहाँ से ऊपर जाता है $80 से ऊपर, तो फिर निफ्टी पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, वहाँ से प्रेशर बनेगा निफ्टी के अंदर। तो हमें क्रूड ऑयल पे एक नज़र रखने की ज़रूरत है। देखते हैं इसमें क्या होता है। यहाँ पे देखो नीचे आया, नीचे आया, एक राउंडिंग यहाँ से बना, कंसोलिडेट हुआ और बढ़िया इस लेवल का जो रेजिस्टेंस था, बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ इसने इसको काटा। ठीक है, ग्रीन कैंडल के साथ काटा, उसके बाद बढ़िया रैली अभी के हिसाब से सीधा 65 के आसपास से अभी $75 ये चल रहा है। ठीक, अभी कंसोलिडेट हो रहा है, इसके पास सपोर्ट बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि इसके पास सही सपोर्ट ले 70 के आसपास से, और फिर $80 के लेवल एक बार ज़रूर टच करें। यहाँ से टच करके आया था, वापस से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली थी। 80 के बाद सीधा ये फिर 58 $57 के आसपास तक गया था। हो सकता है अभी दोबारा से टच करके 80 को वापस से नीचे की तरफ एक रुख करें। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में इतना ही। बात की हमने बिटकॉइन की, क्रूड ऑयल की और निफ्टी की मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो अगली वीडियो में मिलते हैं फिर, तब तक के लिए कमेंट कर दीजिए अगर आपको कुछ स्पेशल या फिर कुछ देखना है अपने हिसाब से, अगर आप चाहते हैं कि किस चीज़ का एनालिसिस किया जाए अगली बार, अगली वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।